हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम विशाल जैन और आज लॉ सॉल्यूशंस में फिर से मैं आपके लिए एक टॉपिक के साथ अपीयर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है डिफरेंसेस बिटवीन लॉयर्स एंड एडवोकेट। तो लॉयर एंड एडवोकेट बड़े सिमिलर से टर्म्स हैं। आई मीन आपको एक नॉर्मल आदमी जो है वो यही समझता है कि लॉयर और एडवोकेट जो हैं वो सेम ही व्यक्ति होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में डिफरेंसेस हैं। दोनों ही अलग अलग ओहदे के लोग हैं, मतलब लॉयर और एडवोकेट दोनों में डिफरेंस है। और दोनों में डिफरेंस इस तरीके उसी डिफरेंस के चलते आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ। लॉयर जो है वो व्यक्ति होता है जिसने लॉ की लॉ की परीक्षा पास की हुई है। वो विधि स्नातक है, मतलब लॉ ग्रेजुएट है, उसने लॉ की पढ़ाई की हुई है। और वो लोगों को एडवाइस देने के लिए अपियर हो सकता है। अब लोगों को एडवाइस देने के लिए वो आगे आ सकता है। लेकिन जो एडवोकेट है वो वो व्यक्ति है जो उस जो भी व्यक्ति उसको अप्रोच कर रहा है वो व्यक्ति होता है जो उसके लिए कोर्ट में अपियर होता है, उसके लिए कोर्ट में आर्ग्यू करता है, उसके लिए कोर्ट में लड़ता है ताकि वो उसको जिता सके। लॉयर्स और जो एडवोकेट हैं दोनों की अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जो लॉयर है वो क्योंकि विधि स्नातक है, वो लोगों को एडवाइस दे सकता है, डिटेल डिस्कशन उसके साथ हो सकता है लोगों का अपने किसी केस या किसी केस के सिलसिले में। वो उनको एडवाइस करके उन्हें बता सकता है कि वो आगे क्या रास्ता अपना सकते हैं, वो आगे किस तरीके से अपने केस को आगे ले जाके किस तरीके से अपने केस को जीत सकते हैं, कैसे। वो एक्चुअल में उनको गाइड करता है। लेकिन जो एडवोकेट होता है वो इन सब बातों के साथ साथ वो उनको एडवाइस भी देता है, उनको बताता भी है कैसे क्या करेगा, वो आगे केस को किस तरीके से लड़ेगा। और वो खुद से भी जाके कोर्ट के आगे अपीयर होता है और वो उसके उनको उनके केस को जितवाने की भरकस प्रयास करता है। जो लॉयर होता है वो उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया होता है लॉ डिग्री का, और उसके पास लॉ की डिग्री होती है। वो कोर्ट के अंदर अपीयर नहीं हो सकता है। लेकिन जो एडवोकेट है उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपनी अपना लाइसेंस लिया होता है, जिसके चलते वो कोर्ट में अपीयर हो सकता है और वो किसी भी व्यक्ति के लिए कोर्ट में केस लड़ सकता है। वो एक्चुअल में वो कोर्ट में फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ केस को लड़ता है और उसका जो भी क्लाइंट है उसके लिए विनिंग वर्डिक्ट लाने की पूरी कोशिश करता है। जो लॉयर्स और एडवोकेट्स के बीच में जो मेजर डिफरेंस आता है उनकी कंपेंसेशन और चार्जेस के लिए। एडवोकेट्स का जो चार्जेस होते हैं वो लॉयर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो के उनके क्लाइंट के केस को समझने के बाद वो खुद भी अपीयर होते हुए कोर्ट में उस केस के लिए लड़ता है और कोशिश यही करता है कि वो उस केस को उनके लिए जितवाए। जबकि जो लॉयर है वो कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, लेकिन वो उनको एडवाइस दे सकता है, उनको बता सकता है कि किस तरीके से वो इस केस को आगे ले जा सकते हैं। और उसके जो कंपेंसेशन उसके जो चार्जेस होते हैं एडवोकेट के मुकाबले काफी कम होते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें आपने समझा एडवोकेट और लॉयर के बीच में क्या डिफरेंसेस मेजर डिफरेंसेस रहते हैं। तो और वीडियो के साथ साथ मैं आपको आगे बताता रहूंगा लॉ के रिलेटेड टॉपिक्स में। आप मुझे अपने कमेंट्स दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताइएगा कि आप कौन से लॉ टॉपिक्स पे बात आप कौन लॉ टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, ताकि मैं उन पे प्रिपरेशन करके आपके सामने आ सकूं। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। आगे जल्दी ही मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक लिए थैंक यू सो मच।